एक असफल ट्रेडर और एक सफल ट्रेडर में क्या अंतर होता है? आज की इस एक छोटी सी वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हो तो आप लोग ये समझ जाओगे कि आप सफल ट्रेडर कैसे बन सकते हो। आप सही रास्ते में आज से ही चलना स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना। आप सभी का स्वागत है ट्रेड विथ हिंदुस्तानी में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग छोटी सी वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे सफल ट्रेडर बनाम असफल ट्रेडर। इनमें क्या खूबियां होता है, ठीक है। देखिए, असफल ट्रेडर कौन होता है? कोई फिक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उसके पास नहीं होता है। सिंपली वो अंधाधुंध ट्रेड करते जाता है। जैसे कि सुबह उठा, मार्केट को बिना एनालिसिस किए हुए अपने सेटअप को खोला, चार्ट को देखा कि अप डाउन हो रहा है, वहां पर वो इंटर कर लेता है, यानी कि चलती ट्रेन पर बैठ जाता है। होता है तो कभी प्रॉफिट होता है, कभी कभी लॉस होता है, तो कभी प्रॉफिट होता है। इस प्रकार से उसका जीवनचर्या रहता है और आखिरकार आप सुनते होंगे कि ट्रेडिंग एक जुआ है, तो वो यही लोग कहते हैं, ठीक है। जो ये सब चीज़ बोलते हैं कि ट्रेडिंग एक जुआ है, तो वो यही लोग बोलता है। आप लोग ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ पर समझना, जो सफल ट्रेडर होता है वो क्या करता है। इनके पास एक असरदार ट्रेडिंग प्लान पहले से होता है। जैसे कि सुबह उठा, मार्केट जैसे कि इंडियन मार्केट जो है 9:15 में ओपन होता है, तो ये 2 घंटा पहले उठ जाता है। उसके बाद अपने ट्रेडिंग सेटअप को खोलता है, अपने मार्केट को एनालिसिस करता है, न्यूज वगैरह को देखता है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाता है कि आज का मेरा जो प्लान है इस बेसिक पर होगा, ये सपोर्ट लाइन के ऊपर के होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस जैसे टूटेगा तब मैं इंटर होऊंगा। उसका एक ट्रेडिंग का प्लान होता है कि मैं कब इंटर होऊँगा, कब यहाँ पर मुझे निकलना है, कितना मुझे यहाँ पर लॉस हो सकता है, कितना मुझे प्रॉफ़िट हो सकता है। वो हर एक चीज़ अपने ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग प्लान कर लेता है। उसके बाद वो अपना असरदार जो उसका ट्रेडिंग प्लान होता है, उसमें वो इंटर करता है। तो ये होता है एक सफल ट्रेडर का पहचान। तो आप लोग 2 चीज़ समझ गए हैं, ठीक है। इसमें एक असफल ट्रेडर का जो खूबिया है और सफल ट्रेडर का जो खूबिया है, ये आप लोग जान गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, फ्रीक्वेंट ओवर ट्रेड मार्जिन कॉल, यानी कि ये बार-बार ट्रेड करता है। जैसे कि पहला ट्रेड हो गया लॉस। अब इस लॉस को रिकवर करने के लिए ये बार-बार ट्रेडिंग करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जितना वो प्रॉफ़िट नहीं कर पाता, उससे ज़्यादा तो चार्ज लग जाता है। जो ट्रेडिंग चार्ज होता है, ब्रोकरेज चार्ज जो होता है, उसका देखोगे कि जितना प्रॉफ़िट नहीं हुआ, उससे ज़्यादा तो लॉस हो गया है, मतलब सिर्फ़ चार्ज का। तो यहाँ पर वो बार-बार ओवर ट्रेड करता है मार्जिन कॉल लेकर। और जो सफल ट्रेडर बनने का जो खूबियाँ हैं, वो है रिस्क की समझ। यानी कि दिन में सिर्फ़ ये एक ही बार ट्रेड लेगा। जब इसके ट्रेडिंग का प्लान जो रहता है, उसके अकॉर्डिंग ये एक बार ट्रेड लेगा, वो भी एक बार। ज़्यादा से ज़्यादा ये कभी-कभी 2 बार ट्रेड लेगा, यानी कि मैक्सिमम 2 बार ये ट्रेड लेगा दिन भर में। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो ब्रोकरेज चार्ज है, वो भी कम लगता है, प्लस में ये घात लगाकर बैठे रहता है। ये बार-बार इधर-उधर ओवर ट्रेड नहीं करता है कि मुझे अब तुरंत लूट लेना है, तुरंत यहाँ पर मुझे एक ही दिन में लखपति, करोड़पति बन जाना है। ये घात लगाए बैठे रहता है। जैसे इसके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग इसका चार्ट में वहाँ पर कैंडल आता है, वहाँ पर वो इंटर करता है। वहीं पर ये इंटर करने से पहले जो प्लान बना रहता है कि मैं यहाँ पर इंटर करूँगा और यहाँ पर एग्जिट, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर घात लगाए बैठे रहता है और रिस्क की समझ के साथ ये ट्रेड करता है। ये है सफल ट्रेडर का खूबी। उसके बाद अगर हम बात करें कि ट्रेडिंग के समय में जो असफल लोग हो जाते हैं, तो ट्रेडिंग के समय में इमोशन पर ये कंट्रोल नहीं रखता है। जो असफल ट्रेडर होते हैं, अनसक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है, वो यहाँ पर अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं रखता है। कहने का मतलब क्या है कि आप सुबह उठे, ट्रेडिंग किए और आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो आप सोचेंगे कि 1000 का प्रॉफिट हो गया, थोड़ा और हो जाता है तो मैं यहाँ पर छोड़ दूँगा। तो आप देखते हो कि मेरा 200 रुपया लॉस हो गया। तो आप सोचोगे क्या कि अब मुझे 1000 रुपया कर लेना है, क्योंकि मैं 1000 तो पहले ट्रेड में ही कर लिया था। अब मैं 200 माइनस हो गया हूँ, तो 800 रुपया बचा है। तो ये किसी तरह 1000 हो जाए तब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो आप इस 800 को 1000 रुपया बनाने के लिए फिर तीसरा बार ट्रेड करते हो। तीसरा बार ट्रेड में क्या होता है, ये जो 800 रुपया है वो पूरा-पूरी खत्म हो जाता है, या फिर 700 रुपया फिर आप देखते हो लॉस हो गया। तो आपके पास कितना बचा, 100 रुपया। ये 100 रुपया जो प्रॉफ़िट है और आपका ब्रोकरेज ही बहुत ज़्यादा चल जाएगा, यानी कि आप ऑलरेडी लॉस में आ चुके हैं। जो प्रॉफ़िट 1000 था उससे आप लॉस में आ चुके हो। तब आपका माइंड
कंट्रोल में नहीं रहता है और आप अपने इमोशन पर ट्रेड करने लगते हो। जैसे कि आपका टारगेट रहता है 1000 कि मेरा इतना था, इतना आ जाए। अब ये 1000 जो प्रॉफ़िट में था, अब देखोगे कि जब मार्केट बंद होगा तो ये 10,000 माइनस में भी हो सकता है, 1000 माइनस में भी हो सकता है। यानी कि 1000 प्रॉफ़िट को आप 2000 के माइनस में बदल दोगे, यदि आप इमोशन पर कंट्रोल नहीं रखोगे। तो ट्रेडिंग इनके लिए जुआ है। ये चीज़ आप लोग समझ गए। उसके बाद यहाँ पर जो सफल ट्रेडर है उसका खूबियाँ देखिए। ट्रेडिंग के समय इमोशन पर ये कंट्रोल रखता है। इसका पहले से प्लान होता है कि मुझे ₹1000 कर लेना है, चाहे ये 1 ट्रेड में हो या फिर 2 ट्रेड में। तो ये 1 ट्रेड में देखता है कि ₹700 प्रॉफ़िट हो गया तो इसी पर वो खुश होगा। अगर ये देखता है कि पहला ट्रेड में मेरा ₹100 लॉस हो गया, तो ये दूसरा ट्रेड लेता है और उसमें मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड यानी कि रिस्क कम रिवॉर्ड ज़्यादा यानी कि जो रेशियो रहता है 1.3 इसे देकर चलता है और अपना टारगेट को अचीव करता है। अगर नहीं अचीव होता है तो इसका जो मिनिमम लॉस होने का रहता है, जैसे कि ये 400 दिन का लॉस होने को रखा है, तो जैसे ही इसका 400 हिट होता है लॉस, ये लॉस लेकर मार्केट को क्लोज कर देता है। फिर अगले दिन सोचते हैं कि क्या होगा, ये 400 को ईजिली ये अपने एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरा इतना लॉस आज होना ही था। तो इस प्रकार से एक सफल ट्रेडर बन पाओगे आने वाले समय में। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो आखिरी है असफल ट्रेडर का खूबियाँ, वो क्या है, जल्दबाजी में फैसले लेने वाले। यानी कि ये लोग जो है, जो जल्दबाजी में फैसला लेता है ट्रेडिंग में, ये आगे चल के आपको यही बोलेगा कि ट्रेडिंग छोड़ दो भाई, ये जुआ है। ये कौन बोलता है? जो जल्दबाजी में ट्रेड करता है। जैसे कि मार्केट खोला, देख रहा है कैंडल ऊपर ही भाग रहा है, ऊपर ही भाग रहा है, यहाँ पर तुरंत वो एंट्री करेगा। जैसे वो एंट्री करेगा, देखेगा मार्केट गिर रहा है, तो इसको लगेगा कि ये जुआ है यार, ये जुआ है। इस प्रकार से अभी यहाँ भाग रहा था, जैसे हम इंटर हुए तैसे यहाँ से गिरने लगा। तो इसको ये पता ही नहीं, ये पुल बैक नाम का चीज़ कुछ ये पढ़ा ही नहीं है, तो ये क्या जानेगा? ये ट्रेडिंग को जुआ ही ना बोलेगा। तो इस प्रकार के लोग जो ट्रेड को जल्दबाजी में आइडेंटिफ़ाई करते हैं, तो इन लोगों से बचिए और इनसे दूर रहिए। असफल ट्रेडर का ये खूबियाँ हैं। तो जल्दबाजी में ट्रेडिंग प्लान कभी नहीं बनाना चाहिए। आपको सोच समझ के पहले से बनाना चाहिए, आपका ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। ये जो कैंडल है, अगर ये पुल बैक देता है, यहाँ पर ये इसे सपोर्ट को तोड़ता है, तो मैं यहाँ पर एंटर होऊँगा। या फिर ये सपोर्ट को लेकर ऊपर उठ रहा है और थोड़ा पुल बैक देता है, तो मैं यहाँ पर एंटर होऊँगा। तो आपका यहाँ पर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मूव होना चाहिए। तो ये है आपका सफल ट्रेडिंग यानी कि सफल ट्रेडर का पहचान। तो जल्दबाजी फैसले वाले जो लोग हैं, ये आगे चल के रोने वाले हैं, और जो हमेशा प्रॉफ़िट आपको होता है ना, वो सफल ट्रेडर ही करते हैं। तो सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको 1-2 साल आपको मार्केट में देना ही होगा। ताकि आप सभी को जो एक्सपीरियंस मिलेगा वही तो आपकी असली शिक्षा है। आप सभी सोचोगे कि मैं कोर्स ले लूँगा और कोर्स से ही एक दिन में लखपति, करोड़पति बन जाऊँगा, तब कभी नहीं बन पाओगे। जो चीज़ मार्केट आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सीखने को मिलेगा, वो कोई भी कोर्स आपको नहीं सिखा पाएगा। आप चाहते हो ना कि मुझे कम से कम समय में ट्रेडिंग सिखाने वाला कोई मिले, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो मैं जानता हूँ वो आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूँगा। आप लोग जो जानते हो मुझे कमेंट में सिखाने का प्रयास करना, ठीक है? यहाँ पर समझना, आपको कम से कम दोस्तों 1 साल तो लग ही जाएगा। 1 साल में आपको एक्सपीरियंस होगा कि ट्रेडिंग नाम का चीज़ आखिर है क्या? अगर आप 1 साल के अंदर सोचते हो कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ, तो शायद आप एक गैम्बलिंग करने के लिए आ रहे हो, और आपका जितना कैपिटल होगा, जो भी आप मेहनत से कमाए होगे, वो सारा कुछ यहाँ पर चल जाएगा। तो इसीलिए आपने मेहनत का जो कमाई है, वो 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही लगाना। और सीखने के लिए यहाँ पर आप लोग 10,000 का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 का। इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल करोगे तो सब ले दे के डूब जाओगे। और हमेशा प्रॉफ़िट को लॉगिन करने वाले यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि प्रॉफ़िट अगर आपका हुआ तो उस प्रॉफ़िट में आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहिए, अन्यथा आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आई होप आपको हर एक चीज़ समझा दिया हूँ दोस्तों। ये एक छोटी-सी वीडियो है जिसमें आपको हर एक चीज़ बता दिया हूँ, जो आप सभी को बड़े यूट्यूबर या फिर बड़े ट्रेडर्स आप सभी को नहीं बताता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना, आप आगे चल के एक सफल ट्रेडर ज़रूर बन जाओगे। ये मेरा आप सभी से वादा है, अगर आप लोग इस चीज़ को फ़ॉलो कर लेते हो तो। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।